हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। गौरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ परवल भरवा की रेसिपी। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग बनता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। आप एक बार बनाकर खा लेंगे तो फिर आप बार बार बनाना चाहेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। परवल भरवा बनाने के लिए हम 250 ग्राम परवल लेंगे। अब इसको हल्के हाथ से हम छील लेंगे चाकू से। हमें रफ करना है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से निकल जाता है। हल्का सा पतला लेयर निकलता है इसमें। इसी तरह हम चारों तरफ से इसको रफ कर लेंगे। देखिए रफ करके हो गया है। अब हम किनारे के साइड दोनों साइड से इसको हम कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह हमें सारे परवल को छील लेना है। अब हम दूसरा परवल लेंगे, इसको भी उसी तरह हम छील लेंगे। आप देख सकते हैं परवल को छील के और इसको अच्छे से मैं धो के रख ली हूँ। अब हम एक परवल लेंगे और चाकू से इसको कट कर लेंगे। हमें बीच से कट करना है। आप देख सकते हैं और हाथ से हम हल्का दबाएंगे तो ये चौड़ा हो जाएगा। अब हम एक चम्मच लेंगे। चम्मच के पीछे वाला पार्ट है ना, उससे हम इसके अंदर का गुद्दा निकालेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इसी तरह हमें सारे परवल को निकाल के रख लेना है। अब हम दूसरा परवल लेंगे और इसको बीच से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। हमें अलग नहीं करना है, परवल को ज्वाइंट रखना है। अब इसको हल्का सा हम दबाएंगे और चम्मच के पीछे के साइड से हम इसका अंदर के गुद्दा हम निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आप देख सकते हैं मैं सारे परवल को निकाल के रख ली हूँ। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें परवल के गुद्दा को डाल देंगे और 2 मीडियम साइज के रफली कट किया हुआ प्याज डाल देंगे। 2 मीडियम साइज के रफली कट किया हुआ टमाटर भी डाल देंगे। 1 इंच अदरक डाल देंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। 10 से 12 लहसुन की कलियां डाल देंगे। 4 हरी मिर्च डाल देंगे, इसको तोड़ लेंगे बीच से। 2 से 3 बड़ा चम्मच हम पानी डाल देंगे और इसको बारीक पीस लेंगे। आप देख सकते हैं बारीक पेस्ट तैयार हो गया है। इसी तरह हमें तैयार करना है। मसाला को भूनने के लिए हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच हम राई का तेल डालेंगे। आप जो तेल खाते हैं आप ले सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच हम जीरा डालेंगे। जीरा चटकने लगा है। अब गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और प्याज और टमाटर का हम पेस्ट बनाए थे ना, वो हम डालेंगे। इसको डालने के बाद बहुत सारे छींटे आता है तो हम थोड़ा संभाल के डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आप तीखा कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। इसको हाथ पे रख के क्रश करके हम डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा खुशबू भी आता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम करके 7 से 8 मिनट तक हम मसाला को भूजेंगे। जब तक मसाला में से तेल नहीं छोड़ दे तब तक हमें भूजना है। और इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। 5 मिनट हो गया है। अब हम ढक्कन हटा लेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। अभी हमारा मसाला नहीं पका है। अब इसे हमें 2 मिनट और पकाना है और इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे। ऐसे ही बीच बीच में हम चलाते रहेंगे।
मसाला को भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो गया है। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं पहले से मसाला हमारा गट हो गया है, थिक हो गया है। मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको प्लेट में हम निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसका फिलिंग करेंगे। मसाला ठंडा हो गया है। अब हम परवल ले लेंगे और हल्के हाथ से दबा लेंगे तो ये चवला हो जाता है। अब इसमें हम 1 चम्मच मसाला डालेंगे और उसको अच्छे से हाथ से उसको चिकना कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ, उसी तरह हमें करना है। अब हम दूसरा परवल लेंगे और इसको भी ऐसे ही दबा लेंगे और 1 चम्मच इसमें मसाला डाल देंगे। आप मसाला कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। देख सकते हैं परवल भर के तैयार हो गया है। अब हम फ्राई करने के लिए गैस पे कढ़ाई रखेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और कढ़ाई गर्म हो गया है। अब 1 बड़ा चम्मच हम राई का तेल डालेंगे। आप जो तेल खाते हो आप ले सकते हैं। तेल गर्म हो गया है। अब इसको हम चारों तरफ से फैला देंगे कढ़ाई में। अब हम परवल को डाल देंगे, एक एक करके हम डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 चिटकी नमक डालेंगे। हम फिलिंग में नमक डाले थे, इसके लिए थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और इसको 12 से 15 मिनट तक हम पकाएंगे और इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए 15 मिनट हो गया है, हमारा परवल अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए आप एक चाकू ले लीजिए, उससे ऐसा करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से इसमें जा रहा है। अब मैं कट करके दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा से पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमारा सब्जी बनके तैयार हो गया है। अब हम सर्व करेंगे। इसे आप रोटी, पराठा या चावल दाल के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।